नमस्कार, मी राखी. ढांठाड्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. ढांठाड्यांमध्ये आज आपण भेटणार आहोत ऋतिक रोशन आणि यामी गौतमला. काबिल सिनेमाच्या निमित्ताने या गप्पा रंगणार आहेत. संजय गुप्ता यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलंय. खरं तर मोहेंजोदारोच्या अपयशी झाल्यानंतर आता ऋतिकचा हा सिनेमा तरी कमाल करणार का? तसंच काबिल समोर आव्हान आहे ते किंग खानच्या रईसचं. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवरची ही टक्कर नेमकी कशी असणार आहे, या सगळ्यांबद्दल आणि एकूणच या सिनेमाच्या प्रवासाबद्दल ऋतिक आणि यामीशी दिलखुलास गप्पा मारल्यात आमचे प्रतिनिधी अमित भंडारी यांनी. काळोख उजळण्यासाठी जळतात जीवाने सगळे, जो वीज खुपसतो पोटी तो एकच जलधर उजळ. कवी ग्रेस यांच्या ओळी आहेत आणि या सिच्युएशनला अगदी ॲप्ट आहेत. काबिलचे दोन सुपरस्टार माझ्यासोबत आहेत, ऋतिक रोशन आणि यामी गौतम. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया हा प्रवास त्यांच्यासाठीचा कसा होता. कारण समोर दिसत असतानाही काहीच न दिसणं आणि फक्त अंधाराचा वेध घेत जगत राहणं नेमकं काय आहे हे त्यांच्याकडून अनुभवूया. कारण अन्याय, अत्याचार आणि त्याच्याशी असणारी लढाई, आणि तीही एका अंध माणसाची. मैंने कहा कि जो अंधेरा है, जो वो भेदने के लिए उसे जो प्रयास करता है, वही एक बंदा होता है जो खुद उजाला क्रिएट कर सकता है. तो मुझे लगता है कि आप दोनों वैसे ही हो. तो काबिल, शुक्रिया. तो काबिल आपके लिए कैसा है? क्योंकि सब दिख तो सब रहा है पर सब अंधेरे में है, और ऐसी ये दुनिया है और ऐसी मोह माया है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये हादसे, ये सिलसिले हमारे साथ होते रहते हैं. सही कहा आपने. और इसीलिए काबिल मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए मैंने सीखा है कि हम सब के अंदर एक पोटेंशियल है, एक उजाला है जिसे हम दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन वो है. क्योंकि जब मैं अपने ब्लाइंड दोस्तों से मिला तो मैंने उनके ज़रिए जाना कि एक इंसान का पोटेंशियल क्या हो सकता है. हम सोचते हैं कि ये ब्लाइंड है तो दे कांट डू दिस और दे कांट डू दैट, लेकिन वो सब कर पाते हैं. और वो एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते, इस एग्जाम्पल के ज़रिए प्रेरणा लेके वी शुड ट्राई, क्योंकि एक विश्वास मिलता है इन्हें देख के कि हम भी कर सकते हैं. जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम ब्लाइंड हैं किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में या किसी स्ट्रगल में, हमें दिखता नहीं है कि हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम आगे देख नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में. और उस वक्त ये जानना और ये विश्वास रखना कि आगे बढ़ सकते हैं और ढूंढने से मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा आपको. तो काबिल मेरे लिए मीन्स अ लॉट मोर दैन जस्ट अ फिल्म. यामी, आपके लिए काबिल क्या? काबिल मेरे लिए एक जर्नी है. काबिल मेरे लिए एक बहुत स्पेशल जर्नी है मेरे लिए. इट्स हार्ट एंड सोल फॉर मी, क्योंकि ना सिर्फ जिस तरह की ये मूवी बनी है उस लिहाज में, बट जिस तरीके से बनी है, जिन लोगों के साथ बनी है, दैट हैज़ मेड इट ऑल द मोर स्पेशल. और दैट्स वाई आई नेवर स्टॉप थैंकिंग राकेश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर ऋतिक फॉर being so generous. मतलब ऋतिक, तुमच्या काम, तुमची ॲक्टिंग खूप चांगली आहे. क्या बात है. But me, I want to say not just that, but for helping me also. पण मलाही इतकी चांगली मदत केली. ओय that चांगली मदद. चांगली मदत. It was both ways. क्या बात. Both ways. I learned so much from her. वो आपका बड़कपन है दोनों का. एब्सोल्युटली, थैंक यू. बिल्कुल इनका ये बड़प्पन ही है.
एंड संजय सर, एवरीबडी, बहुत बड़े नाम ही नहीं हैं, बहुत बड़े काम ही नहीं हैं, बहुत बड़ा दिल भी है इन सब का. बिकॉज एक होता है कि ठीक है आपको एक मूवी बनानी है, ये कॉन्सेप्ट है, सब अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, पर यहाँ पे नहीं. आई थिंक यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस सीखने को मिला कि सब यहाँ पे हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे का. फैमिली की तरह. More than Film that. craft is like. Absolutely, it's like family only. That much love you get and warmth you get. That's why ये सिर्फ एक महज मूवी नहीं है मेरे लिए, ये एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ टाइम, लाइफ चेंजिंग, जितने भी इस तरह के आप वर्ड्स आप मराठी में अगर आप मेरी तरफ से ऐड कर पाएं तो यू कैन. आमूलाग्र बदल असं त्यांना म्हणायचंय आणि तशा अर्थानं आयुष्य ज्या वळणावर येऊन ठेपलंय ते अनवट वळण यामीच्या जगण्यात आहे. आणि निश्चित मला ऋतिकला विचारायला आवडेल की जिस तरह की लाइनें हैं और यानी वो लाइनें हार्शली भी कहे तो भी उसमें एक बहुत बदलाव ला सकता है, पर आपने जिस सटल वे से कहा है कि खेल इन्होंने शुरू किया था, तमाशा आपने दिखा है, ख़त्म मैं करूँगा, देखने के बाद यानी वो बहुत लाउड भी हो सकता था, पर आपने इतना उसकी यानी सहमा सा जो फील है वो रखा है उसमें. बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस फिल्म में जो हीरो है वो एक हिंदी फिल्म हीरो नहीं, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कम अक्रॉस एज अ कॉमन मैन. और उसकी एक सच्चाई है, और जब आप कोई भी सच्चाई जाहिर करते हो तो आप में ना तो गुस्सा होता है क्योंकि इतनी सच्चाई है और इतना प्यूरिफाइड इमोशन, अपने आप में फेथ, अपने आप में विश्वास और सच्चाई से जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं. आपके अंदर एक वो सेंटर होता है ना, स्थिरता. तो वो स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंट था इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए. तो मैं बहुत पहले तो घबराया हुआ था कि ये डायलॉग्स तो पावरफुल हैं और मैं ये कह सकता हूँ लाइक अ हीरो जो कि हम देखते हैं इन फिल्म्स, गुस्से से या स्टाइल से. लेकिन उस सब को मेरे पीछे छोड़ना और कुछ नया एक्सपीरियंस करना, दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी एज एन एक्टर. पर जब भी हम ब्लाइंड का रेफरेंस लेते हैं तो स्पर्श के नसीर साहब का रेफरेंस आता है, पर जब भी कमर्शियल फिल्म में मुझे लगता है कि हालांकि आगे जाके जब रेफर किया जाएगा तब वो ऋतिक रोशन का होगा. किस तरह से वो यहाँ तक मकाम तक पहुँचना, क्योंकि एक कैरेक्टर दिखाई देता है और उसके रूह तक पहुँचना या कैरेक्टर में रूह डालना कैसा आप दोनों के लिए था, क्योंकि दोनों को सामने होते हुए भी कुछ दिखाई न देना और ये प्रिटेंड नहीं करना, वो बहुत सच्चाई उसमें लगनी चाहिए. कितना तकलीफ दे या कितना ही आनंदमय था? मेरे ख्याल से ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. और इस फिल्म में डेफिनेटली ये दो चीज़ें हैं जो जिसने हमें हेल्प किया बहुत. एक तो था स्क्रिप्ट में वो सब कुछ था दैट एन एक्टर नीड्स टू फील द पैशन एंड द इमोशन. और दूसरा मैं बोलूँगा वॉज वर्किंग विथ समवन लाइक यामी, क्योंकि मैं जिस टाइप का मैं एक्टर हूँ, फॉर मी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मेरे साथ जो एक्टर है आई गेट फ्रॉम दैट एक्टर. मेरा गिव एंड टेक, एक्शन रिएक्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई एम ओनली एज गुड एज दी पीपल आई एम वर्किंग विथ. तो यामी के साथ डूइंग दिस फिल्म हैज़ डेफिनेटली improved my own work. So I think That these is two really things. very too sweet, really sweet of him. No, I think it is true. I think it's true not for all actors. लेकिन कुछ एक्टर्स जो हैं like me, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर मैं एक सीन में कभी मैं देखता हूँ आर सीन्स और आई फील सरप्राइज्ड कि मैंने ये किया, ये मैंने बहुत अच्छा किया. तो वो सरप्राइज़ तब आता है जब किसी बाहर की चीज़ ने आपको स्टिमुलेट किया है, क्योंकि आपके अंदर जो है और आप जो कर सकते हो वो तो आप जानते हो. लेकिन अगर आपने अपने आप को सरप्राइज़ किया
मतलब कि कुछ और किसी फैक्टर्स हैं जिसने वो चीज़ अंदर से निकाली है. एंड आई थिंक फॉर मी इन दिस लव स्टोरी इट वाज वर्किंग विद हर. क्या बात है यामी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. जी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. आई थिंक ऋतिक सेट से लेकर अभी तक हम प्रमोशन पे पहुंच गए. ऑलमोस्ट वी रीच्ड, जो एक होता है कि एंड नहीं बोलूँगी पर एक नई शुरुआत है उसे बोलूँगी. बट आई थिंक ही इज़ जस्ट बिन द सेम, विच इज़ बहुत ज़्यादा जेनरस, बहुत सेल्फलेस, बहुत सिक्योर, बहुत गिविंग. एंड जिस सरप्राइज़ की ये बात कर रहे हैं, ही सरप्राइज मी ऑल्सो, नॉट जस्ट इनके काम की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि एक बिकॉज मैंने अभी मूवी देखी है, वी जस्ट इफ आई मे शेयर, वी जस्ट रिसेंटली वॉच्ड. हमने सब बातें डिस्कस करते थे मूवी के बारे में सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट भी देखते थे क्योंकि टेक में तो नहीं पता दैट हाउ हैव बोथ ऑफ अस रिएक्टेड, सिर्फ मॉनिटर पे देख के पता चलता था. बट एक्चुअली मूवी में ओवरऑल कैसा लग रहा है, मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा, मुझे तो पता ही था आई एम वर्किंग विद ऋतिक, वी सीन हिम, वी लव्ड हिज परफॉर्मेंस, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, हार्ड वर्किंग, वो सब है. बट he has created a different benchmark and I felt that, oh my god, this is the person I have worked with. I don't believe he's going to touch, he's touched millions of hearts. I think please multiply that because and ये सिर्फ काम के जरिए ही नहीं, इनमें जो एक अच्छाई है, एक निजी तौर पर, एक पर्सनल तौर पर, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, that is also another reason which always reflects in his work. Even if he'll play, suppose, and I'm telling you, even if he plays a villain also, he'll be amazing. क्या बात But you है. still can't take out the niceness out of Hrithik. That nice a person he is. And मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे काम करना, क्योंकि फिर ये expectations आपकी बढ़ जाती है co-actors. Not that I'll ever compare or expect, but he has made this journey so comfortable. और एक benchmark set हो जाता है. Absolutely, कि बहुत मुश्किल होता है. आप फिर आपको एक आदत एक होती है, एक अच्छी आदत होती है कि हाँ अच्छा, why doesn't everybody think alike? क्योंकि ये वाकई ही एक सरप्राइज करने वाली बात है कि actors, a superstar like him who has no baggage, वो कोई नहीं है, सिर्फ काम है दिमाग में, और काम अपने लिए नहीं, सबके लिए है. कि सब he is holding everybody's hands that listen, I'm there, it's all right, let's make mistakes और आगे बढ़ते हैं. क्या बात That's है, the बहुत बड़ी लाइन कही आपने. attitude he has. पर ये सब करते वक्त बिना पलक झपके एक्शन करना, क्या था दिमाग में, और वो एग्जीक्यूट करना, यानी हमें बैठ के सूदिंग एकदम चेयर पे बैठ के पॉपकॉर्न हाथ में लेके बहुत अच्छा लग रहा है वो सब देखना, प्रोमोज भी जब चलते हैं तब. पर वो करते वक्त अगर हम इमेजिन भी करें तो 2 कदम अंधेरे में चल के रात में लाइट लगाना भी मुश्किल हो जाता है. उस वक्त में आपने ये सब वो ठीक है, क्योंकि मुश्किल तो था ही, बट अंदर से वो पैशन भी तो था. तो पैशन और फेयर, मुश्किल, ये सब एक ही, मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेम circle. You feel fear, you practice, you have the passion, then you feel you can practice more, you feel more fear. तो वो, yeah, तो वो एक वर्ल्ड में ना, एक स्टेट ऑफ माइंड में आप कुछ भी कर सकते हो. इफ यू जस्ट कीप गोइंग, यू नो, कीप अटैकिंग द फियर, कीप प्रैक्टिसिंग, growing, and then making a mistake, then trying again and again. So उस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत कुछ हो सकता है. मैजिक हैपन्स इन दैट. आई थिंक दैट इज व्हाट पुश्ड ऑल ऑफ अस इन दिस फिल्म, स्पेशली इन द एक्शन. एक अरसा आपने रूल किया है और आप आगे भी इंशाल्लाह करते रहोगे. पर जब भी बॉक्स ऑफिस या फ्राइडे की बात आती है, आज भी बटरफ्लाइज इन स्टमक होता है रिलीज के वक्त. खासकर इस फिल्म के लिए, पता नहीं क्यों. शायद क्योंकि हमने इस फिल्म को इतना मतलब दिल से लगा के रखा हुआ है, और अब हम वो दिल हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं. तो वी फील वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दिस फिल्म. वी डोंट वांट एनीबडी टू, इट्स लाइक योर चाइल्ड, यू नो, यू डोंट वांट एनीबडी टू से बैड थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड. और लेकिन
इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट, क्योंकि लोगों से ही वी विल कम टू नो वेदर आवर हार्ट वाज इन द राइट प्लेस और नॉट। तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डांस, हालांकि आप दोनों के पैशन है, और नहीं, यहाँ से शुरू पर उनके स्टैंडर्ड को मैच करना या वहां तक, और वो सीक्वेंस जो आपका गाना है, इंशाल्लाह मैंने देखते देखते वो फिल्म ही अलग लगती है। मैंने यामी विल सरप्राइज यू। आप ये सोच रहे हो ना ये, लेकिन वो रॉन्ग है, गलत आप सोच रहे हो, क्योंकि टच वुड वो वैसा हो जाए ऐसा मुझे लगता है। उनका स्टैंडर्ड जब आप देखोगे और 1-2 सालों के बाद जब आप फिर से यू विल सिट ओवर हियर, यू विल आस्क मी हाउ डिड आई मैच हर स्टैंडर्ड। वाओ, प्लीज, दिस इज टू मच ना। या, या। आपके पर राकेश जी ने क्या कहा था जब ये फिल्म आपने आपके लिए कास्ट किया आपको, और आप सामने ऋतिक सर होंगे या कैसा होगा वो, क्या था वो, और डांस सीक्वेंस वगैरह? हाँ, वो डांस ऑफ कोर्स। मुझे पहली बार पता चला कि दिस इज ऑपोजिट ऋतिक और इस तरह की मूवी है, मैं ऑफ कोर्स बहुत खुश थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। आई थिंक काफ़ी दिन तक स्माइल गई नहीं। आई थिंक माई जॉ स्टार्टेड हर्टिंग, बट देन फिर अब खुशी तो हो गई है, बट अब काम किया जाए, तो काम की शुरुआत कहाँ से की जाए? और जब सामने ऋतिक हो, हु इज़ एन ऑल राउंडर इन एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग विच ही कांट डू। अगर उन्होंने यहाँ से सोच लिया और यहाँ से मान लिया, तो देयर इज़ नथिंग दैट ही कांट डू। तो ऐसे आप एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, और तो यही होता है कि या तो आप उसको एक इस ढंग से लेके ओहो अच्छा अब ये करते हैं वो करते हैं, ये एक अलग एटीट्यूड है। एक है कि अरे मतलब यू हैव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एंड आपको पूरा हक बनता है, आपकी ड्यूटी भी है कि उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करें। तो ये मैंने रेशो आपके सब कोलीग्स के साथ शेयर किया है, तो आपके साथ भी बिल्कुल बनता है कि अगर आपको इनके साथ काम करना है, आप डांस की बात करें या कुछ भी, तो अगर आधे जितना भी अगर आपको ऐसा कुछ लगना चाहिए कि हाँ मैं हूँ फ्रेम में, तो इनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत मेहनत करते हैं, मतलब इतनी मेहनत आई कांट इवन टेल यू। मतलब आप भी ना भाई साहब, आप जो कैमरा के पीछे हैं, आप भी स्टेप को देख के अगर बोल देना हाँ हो जाएगा दो बार में, दैट्स नॉट ऋतिक रोशन। ही विल यू नो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बाकी सब बैठ भी जाएंगे ना, बट ही कीप प्रैक्टिसिंग विद द स्माइल, विद द एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग till the time he makes it, he owns it, and that's why Hrithik Roshan is separate, is Hrithik Roshan only, and वो इसलिए no क्योंकि one's मुझे around टाइम him. लगता है मुझे नहीं, गिफ्ट नहीं है, मुझे टाइम लगता है। मैंने आपको क्या बोला था, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत हम्बल, वो सब दैट ये सब आपको पता है ऑडियंस कि दिस इज जस्ट द मॉडेस्टी। ऋतिक रोशन इज, we all know how talented he is, but the hard work that goes behind it, and the very fact जो हम सब एक मोड पे कर लेते हैं कि थोड़ा ग्रांटेड ले लिया, हाँ हो जाएगा, it's okay. No, there is no full stop. There is only work and hard work and undying passion. That's why we have only one Hrithik Roshan. आखिरी सवाल, अच्छी फिल्म अच्छी होती है, पर वो 100 करोड़ क्लब या आगे जाके जो सब आंकड़ों में गिनती शुरू हो जाती है, आप सच में मानते हो कि ये होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 100 करोड़ क्लब या जिस तरह के बेंचमार्क सेट किए जाते हैं, और हाँ, फिल्म होना अच्छी चाहिए, फिल्म of अच्छी होना चाहिए ऑफ कोर्स। ये बॉक्स ऑफिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर है, एक लिटमस टेस्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि Reflection, I think. रिफ्लेक्शन है, करेक्ट है कि हम कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा काम किया है, उसका एक्नॉलेजमेंट है एक, और एक गाइड है, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ बहुत अच्छा किया है एंड बॉक्स ऑफिस टेल्स अस समथिंग एल्स, मतलब कि जो सच्चाई है वो कुछ और है, और उसका मतलब ये है कि हमें सबको वी हैव टू पर्सनली रिकैलिब्रेट, होता है ना, यू रिकैलिब्रेट योर सेल्फ टू द ट्रूथ एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, तो इट्स ऑल गुड ओनली। क्योंकि अगर अच्छा है, सच्चाई में भी सब बोल रहे हैं कि सब अच्छा है, तो इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत सच्चाई के साथ जीते, क्योंकि नहीं तो वो एक ऑरा आने के बाद ना बहुत सी झूठी दुनिया में जीने की आदत लग जाती है, और नहीं वो बोरिंग है वो। आई रादर बी अ स्टूडेंट, आई थिंक वी ऑल आर, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ, ऑफ
cinema, and we should remain, because only then we'll keep growing. मला असं वाटतं की यांचा जगणं आणि जगण्याचा भाग, जगण्याचा तुकडा, स्लाइस ऑफ लाईफ आपल्याला काबिलमध्ये बघायला मिळेल आणि त्यांचं रुपेरी पडद्यावरचं अस्तित्व आपल्याला एक वेगळी ऊर्जा देऊन जाईल. तर बघूया, मैंने कहा कि आपसे भी हमें कुछ सीखने मिलेगा और एक ऊर्जा आप हमें देते जाओगे. जो सर्कल कंप्लीशन वाला जो पहला लफ्ज़ आपने कहा था कि एक एनलाइटनमेंट जो है वो अपने आप अंदर से आती है, तो मुझे लगता है कि एबीपी माझा और ढांटे ढांड के जो व्यूअर्स हैं वो आपके साथ, आपकी अच्छी फिल्म के साथ डट के खड़े रहेंगे. ये महाराष्ट्र का विश्वास मैं उनकी तरफ से आपके प्रति जाहिर कर रहा हूँ. हमसे अपनेपन से बात करने के लिए यामी और ऋतिक बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत विश यू लव, लक एंड सक्सेस. बहुत थैंक यू मजा सो आया. मच. बहुत मजा आया. Thank you. Pleasure.